क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 51। टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। पहले भी हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, थार मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान। डेट है हमारी आज की 7 नवंबर 2020। आज हमारा टॉपिक है द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह को हम 2 प्रमुख वर्गों में रखते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। बंगाली खाड़ी में है ये द्वीप, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला। कई सारे द्वीप हैं इसमें। द्वीपों की संख्या 572 है। ये 572 द्वीपों की एक चेन बनी हुई है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप और दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। 2 अलग अलग द्वीप समूह हैं। उत्तरी भाग अंडमान के नाम से और दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ है। अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ इनका निर्माण। पत्थरों के टूटते रहने से इनका निर्माण हुआ है। ये माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। जो पर्वत श्रेणियाँ टूट जाती हैं, कटफट के छोटी होती जाती हैं, ये उनका समूह है, उनके शिखर हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप, विविधता मतलब प्रकार, अनेक प्रकार के पादप, पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त के निकट है, इसलिए यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यह घने जंगलों से आच्छादित है, मतलब बहुत ज़्यादा जंगल इसमें पाए जाते हैं। अंडमान का सर्वोच्च शिखर सैडल, इसकी हाइट 737 मीटर है। ये आपको याद रखना है, इसके सर्वोच्च शिखर की हाइट 737 मीटर है और इसका नाम सैडल है। और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर 642 मीटर है। 2 सर्वोच्च शिखर है, अंडमान का अलग है और निकोबार का अलग है। अंडमान का सर्वोच्च शिखर है 737 मीटर सैडल और निकोबार का है माउंट थूलियर 642 मीटर। इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी बैरन जिसमें से लावा निकलता है, जो फटता है समय समय पर, और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। तो इसके 2 ज्वालामुखी द्वीप भी आपको याद करने हैं, सर्वोच्च शिखर भी आपको याद करने हैं, कहाँ पाया जाता है ये भी याद करना है, और इसकी द्वीपों की संख्या भी याद करनी है आपको। ये तो जरूर याद करनी है, बाकी याद तो सभी करना है। उसके बाद है लक्षद्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। यह मध्य महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। जो चट्टानों में चूना पाया जाता है उनसे बना हुआ है। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले इसको इन 3 नामों से जाना जाता था प्राचीन समय में। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। डेट आपको याद करनी है, सन। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। कावरती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो कि यहाँ की राजधानी भी है। प्रशासन से संबंधित सारे काम काज यहाँ होते हैं। यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है। इसका एक द्वीप का नाम है जहाँ पर मनुष्य नहीं रहते, और यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है, मतलब यहाँ पर पक्षियों को शरण देने के लिए वन बनाया गया है, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, जैसे चिड़ियाघर होता है वैसे। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है। ये संभावना है कि आने वाले समय में ये पानी में डूब जाएंगे और कट जाएंगे, अपरदन हो जाएगा और पानी में डूब जाएंगे। उसके बाद है प्रवाल पोलिप्स, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। प्रवाल जो प्राणियों का नाम है, पोलिप्स प्राणियों का नाम है जो थोड़े समय के लिए ही जीवित रहते हैं और ये समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। जो छिछला जल होता है और गर्म भी होता है, वहाँ पर ये पलते बढ़ते हैं।
इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, इनसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता रहता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। जो प्रवाल स्राव होता है, प्रवाल की जो अस्थियां होती हैं वो टीले के रूप में निक्षेपित होती रहती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। 3 प्रकार के हैं ये: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का एक उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में एक रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो प्रवाल रोधिका का ही एक उदाहरण है। जो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या होर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। गोलाकार होते हैं या इसका जो शू होता है होर्स शू आकार वाले होते हैं, घोड़े के पैर के आकार जैसे होते हैं। आसान सा है, आपको समझ में भी आ गया होगा, याद भी कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रवाल क्या है? अभी मैंने आपको कराया प्रवाल क्या होते हैं। प्रवाल का पॉलिप्स कम समय और जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो समूह में रहते हैं। ये आपको लिखना है। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का इनमें से स्राव होता है, मतलब बेहतर रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा, भारत में कौन से द्वीप समूह हैं? इनके नाम लिखिए और भारत के राजनीतिक मानचित्र में दर्शाइए। 3 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार, 2 समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इनके बारे में आपको लिखना है। और अभी थोड़ी देर बाद आपको मैप भेजूंगी, उसमें आपको ऐसे मैप में भर के अपनी कॉपी में लगाने हैं। तीसरा, लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें आपको बतानी। ये हमारा लक्षद्वीप है, इसमें से कोई भी 5 बातें जो आपको सही लगे, याद हो जाए, वो आपको इसमें से लिखनी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों? इसमें इसकी यहाँ की जलवायु दे रखी है, इसमें से आपको ढूंढ के लिखनी है और याद भी करनी है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम। अभी मैंने बताया अंडमान का सैडल और निकोबार का माउंट थोलियर। इनकी ऊंचाई भी आपको लिखनी है। ये हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो देखो और उसको करो।